हेलो दोस्तों, दर्शक एकेडमी में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम क्या कराने वाले हैं आप लोगों को मैथ, और मैथ में पहला टॉपिक होगा आपका अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक, और क्वेश्चन आए भी हैं, प्रीवियस रेलवे में भी आए हैं। ठीक है, तो जैसे अब माना आपसे बोलेगा, देखिए मध्य अनुपात पर आधारित क्वेश्चन आता है, त्रित्य अनुपात पर आधारित आता है, चतुर्थ अनुपात पर आधारित आता है। ठीक है, तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप फॉर्मूला सभी अपने कॉपी पर नोट करेंगे। क्या होता है मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका रूट में आपके क्या होता है, आपके ए और आपका बी। रूट में क्या होता है आपका ए बी। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला क्या आता है आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो आप लोगों का जो होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है आपका अनुपाती का होता है भैया बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपका ए। ठीक है, उसके बाद में एक फॉर्मूला और याद रखना आपका चतुर्थ अनुपाती। तीसरा फॉर्मूला क्या आता है आपका चतुर्थ अनुपाती। क्या होता है भैया चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो आपके ये फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल कर ले जाओगे। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है आपका ए गुणा और आपका क्या होता है बी गुणा सी अपॉन क्या होता है आपका ए होता है। ठीक है, अब जैसे उसने बोला है, क्या बोला कि आपसे दो क्या होंगे डिजिट दिए होंगे, और उसमें क्या बोलेगा आपसे जैसे बोल दिया है कि भैया 100 क्या है 25 और आपका 25 का क्या बोलेगा 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। क्या भैया इसका मध्यानुपाती बताइए, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका ए होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख दिया है। कोष्टक में आपका ए बी होगा, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे 25 और गुणांक कितना आपका 36। अब देखिए 25 गुणा 36 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मध्यानुपाती। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको गुणा नहीं करनी है, ये हमेशा जो आपके नंबरिंग आएंगे वो आपके वर्ग निकल कर आएगा, इनका रूट निकालना पड़ेगा। अब 25 का रूट क्या होता है भैया, 25 का रूट होता है आपका 5 और 36 का रूट कितना होता है आपका 6, और 5 में गुणा 6 की करोगे तो मध्यानुपाती कितना आ जाएगा आप लोगों का 30 बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 30। ठीक, फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 64/256 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्यानुपाती पूछा गया है, मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो 64 ये आपका ए की टर्म्स हो जाएगी और ये आपके बी की टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा रूट में आपका क्या होता है भैया ए बी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भैया 64 गुणा कितना हो जाएगा 256, और 64 में गुणा 256 के करो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको सारे के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेके 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर आपको उनके रूट याद होने चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 30 तक ही उसके वर्ग मूल याद होने चाहिए। फिर आपको घन याद होने चाहिए और आपको फिर घन मूल याद होने चाहिए। ठीक है, तो तब जाके आप इन चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो आपका 64 का जो रूट होता है भैया वो 8 का वर्ग होता है 64। उसके बाद 256 जो रूट लिख लेगा वो आपका 16, यानी 16 का वर्ग कितना होता है 256, और इन दोनों के आप आपस में गुणा कर दोगे और रूट से बाहर निकल आ जाएंगे। 16 में गुणा 8 की करोगे तो 16 में 8 कितना होता है आपका 128, तो 128 इसका सही जवाब हो जाएगा। कहने की बात ये है, ये आपको मध्यानुपाती पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अब तक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं जैसे कि तृतीय अनुपाती पूछता है, तो तृतीय अनुपाती में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा तृतीय अनुपाती में क्या आता है। अब हम चलेंगे तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो आपका पूछा है जैसे दो संख्या है, संख्या क्या है, एक 9 है और 15 है। संख्या क्या भैया, एक 9 व 15 का क्या पूछा है तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अनुपाती बताइए क्या होगा, अनुपाती क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, तो आप लोगों को क्या करना है
आपको पता है भैया तीसरा क्वेश्चन होगा, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। तो भैया ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपको को मन में याद रहना चाहिए। और भैया 15 गुणा 15 दो बार होगा, क्योंकि 15 b का स्क्वायर है, तो 15 गुणा आपका कितना हो जाएगा भैया 15, और को बट्टे में क्या हो जाएगा आपका a, और a की वैल्यू कितनी है 9, तो बटे करोगे आप 9। अब 3 से काट दिए भैया, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15, और 3 से काट दोगे आप 3 पंजे 15, ठीक है। और 5 में गुणा 5 ही करो भैया, 5 में गुणा 5 ही करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का 25 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, यानी 9 तथा 9/15 का 73 क्या आएगा वो आप लोगों का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा इसका, और ठीक है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 4 और 28 का, ठीक है भैया, कितना है कि 4 तथा और 28 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक। अब भैया तीसरे का तो क्या बोला है, तृतीयानुपाती के लिए बोला है, तो फॉर्मूला जरूर याद रखें भैया। कोष्टक आपका क्या होता है, v²/a होता है, तो क्या हो जाएगा b, a आपका हो जाएगा, b आपका होगा। स्क्वायर बोला है तो 28 में गुणा 28 कर दो, 28 में गुणा 28 ही कर दो, और बटे कितना कर दो a, और a कितना है 4, तो 4 से काट दो आप, कितने काटोगे 4 7 28। अब आप गुणा करोगे 28 में गुणा 7 भी करोगे, तो कहते हैं 8 7 कितना 56, 56 का 6, और हासिल कितने बचेंगे आपके 5, और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है आपका 19। तो आपका कितना हो जाएगा 196 इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगला देखते हैं इसका, और ये आपका नंबर की बात करें तो चौथा क्वेश्चन हो चुका है, टाइप दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब तीसरा का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला भैया, उसने बोला है कि 8 तथा 32 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए क्या आएगा। तो आप क्या करने वाले इस केस में वही करेंगे कि 8 32, देखिए a आपका ये हो जाएगा b आपका, तो b का स्क्वायर यानी 32 गुणा कितना हो जाएगा आपका 32, और बटे कितना कर दोगे आप, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 32 में आप 4 की गुणा करोगे तो 4 क्या कितना हो जाएगा 12, 120, और 4 दूनी 8, 120 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 128। तो आप लोगों का सही जवाब आ जाएगा 128। तो 2 टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप अपनी बुक से भी लगा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में चतुर्थ अनुपाती को देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखें। जैसे उसने बोला है अगला, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्या होगा चतुर्थ अनुपाती। अगर आपसे बोलता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, क्वेश्चन जरा चेंज होगा, ठीक। क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार में जरा, ठीक। जैसे इसने बोला है चतुर्थ अनुपाती का क्वेश्चन, ठीक। जैसे भैया उसने बोला है 8, 12, 16 का बोला है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या था, b गुणा c/a। तो ये हो जाएगा भैया आपका a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका c। तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया, तो b गुणा c यानी 12 गुणा कितना हो जाएगा आपका 16, 12 गुणा 16, और अपॉन में कितना है आपका 8, तो 8 यहाँ पर रख दीजिए आप लोग, आपका आ जाएगा चतुर्थ अनुपात निकल के। 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, तो 24 कितना आ जाएगा इसका चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। जैसे उसने बोला है भैया, क्या बोला कि उसने बोला 20, क्या बोला है 20, 80, 16 का बताइए चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान से बता सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। जैसे भैया क्या होगा, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे कितना आपका 80 और यहाँ पे 16, तो ये आपकी a की टर्म्स, ये b की टर्म्स और ये c की टर्म्स, ठीक है। दोनों तीनों चीज लिखी। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है b गुणा c अपॉन क्या होता है आपका a। तो भैया b के लिए यहाँ आपका 80, उसके बाद में गुणा 16, c की वैल्यू कितनी है 16, और उसके बाद है a की वैल्यू कितनी भैया 20, तो 20 से भाग लगा देना, तो किसका आपका लिखने का आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती। अब चतुर्थ अनुपाती भाग लगा दीजिए, तो 20 चौक कितना होता है आपका 80, 20 चौक 80, और 16 चौक कितना होता है आपका 64, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64, ठीक है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, और ये 3 टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। आगे जैसे उसने बोला भैया कि
आपका 80, 160, 80, 160, और 200 का पूरा है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती। तो आप क्या लगाएंगे भैया 160, यानी ये आपके ए, ये आपके बी, ये आपका सी। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी गुणा सी। तो बी आपका कितना है 160 और सी कितना है 200, और बटे लगा देंगे आप 80। तब आपको 0 से आप 10 काट सकते हैं। और 8 दूनी कितना होता है 16, और 200 में गुणा 2 की करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके जितने जो टाइप है ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर प्यारे भाई और भाइयों अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कल ही ऐसी इसी वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।